नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज इस हफ्ते आखिरी दिन भी मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं अरमान नाहर। और जिस तरह से अरमान मूड माहौल दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव ही दिख रहा है। और अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें, आज भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें, कई सारी खबरें भी आती है। ब्लॉक डील अभी भी लगातार देखिए रुकी नहीं रही है, ब्लॉक डील आती जा रही है। वही मार्केट की स्ट्रेंथ बता रहा है, बाकी तो आप बताएंगे। बिल्कुल, तो मार्केट की स्ट्रेंथ काफी इंटैक्ट है और साथ ही अब तो ग्लोबल बाजारों से भी अच्छी तेजी का संकेत कल के सत्र में बनते हुए नजर आए। हमारे बाजारों में तो छुट्टी थी, पर कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड माहौल वहां अमेरिका में आपको देखने को मिला वो काफी पॉजिटिव रहा है। और इसी वजह से इंडेक्स निफ्टी भी इंडिकेट यही कर रहा है कि करीबन 60 अंकों की तेजी यहां पर आती हुई दिख रही है। डाउ जोन्स आप देखिए ऑलमोस्ट 0.25% की दमदार तेजी के साथ लगभग दिन के ऊंचाइयों पर बंद होने में सफल हुए हैं। वैसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बैंक्स के स्ट्रेस टेस्ट थे उसमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स आते हुए नजर आए, जिसमें जो 23 सबसे बड़े यूएस के लेंडर्स हैं वो ये जो आगे आने वाला हो सकता है रिसेशन हो अमेरिका में, उसको ये बीट कर पाएंगे। तो ऐसा स्ट्रेस टेस्ट में निकल कर आया। इस वजह से बैंकों में बहुत ही बेहतरीन तेजी थी अमेरिकी मार्केट में। और कहीं ना कहीं जो संकेत आ रहे हैं इसी वजह से अमेरिका से तो काफ़ी पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं। यूरोप से थोड़े से मिले जुले रुझान कल के सत्र में बनते हुए नजर आए थे। एशियाई बाजारों में निकाई हल्की गिरावट के साथ ट्रेडिंग करते हुए दिख रहे हैं, पर अब यही देखना है कि यहाँ पर हमारे बाजारों में किस तरह की तेजी बनती हुई दिखती है, क्योंकि कच्चा तेल काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहा है और एफआईएस की तरफ से भी कैश मार्केट में जोरदार खरीदारी का मूड माहौल बना हुआ है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि आज फ्राइडे के दिन भी अच्छी तेजी के साथ हम ओपनिंग की तरफ तो बढ़ रहे हैं। क्लोजिंग कैसी होगी इस पर चर्चा करना अभी बाकी है। तो चलिए इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अरमान आप बताएं, कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक लिया है? देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप क्वेरी आती हुई दिखे कि उनकी सब्सिडरी केएनआर कावेरी इंफ्रा के लिए एनएचआई के साथ जो है कंसेशन करार करते हुए दिखे हैं। और इसके चलते जो है अब ये हैम प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ये करार किया गया है। तो हो सकता है ये खबर से आपको स्टॉक में जो है कंपैरेटिवली मूवमेंट है वो आता हुआ दिखे। और वैसे भी अगर आप कंस्ट्रक्शन स्पेसेस में देखें तो कुछ समय से अगर आप देखें तो लगातार जो नए ऑर्डर विंस है वहां पर सभी जगह पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है आज भी जो है यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिखे। इसलिए टारगेट रखेंगे 248 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 238 का। बिल्कुल, तो चलिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस खबर अच्छी है, खरीदारी कर चल सकते हैं, स्टॉक चला हुआ भी नहीं है। तो चलिए कैश सेगमेंट में अरमान ने तो शुरुआत कर दी है अपनी पारी की, और मेरी तरफ से भी कैश सेगमेंट में शिल्पा मेडिकेयर, इस स्टॉक को आप नोट कर लीजिए। खरीदारी कर चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कैंसर के इलाज में एक सहायक दवा है लेनवर्टिनिब कैप्सूल्स, इसको भारत में निर्माण और बिक्री करने के लिए सीडीएससीओ से मंजूरी कंपनी को मिल चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर इनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक इंजेक्शन के लिए भी यहाँ पर इनकी जो बिक्री है उसके लिए भी मंजूरी मिली है। तो दो मंजूरियों के वजह से मुझे लग रहा है कि आज शिल्पा मेडिकेयर एक्शन में रह सकता है। खरीदारी कर चल सकते हैं। 252 रुपए के टारगेट के लिए 241 रुपए रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। और यहाँ पर फ्यूचर्स में मेरी तरफ से है एमसीएक्स का कॉल, यहाँ पर करनी है बिकवाली। लगातार आप देखिए यहाँ पर 63 मूव्स के साथ जो करार है यहाँ पर एक्सटेंड होता हुआ जा रहा है। और तीसरी बार ऐसा है यहाँ पर जब से जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो खत्म होते हुए दिखे, उसके बाद से लगातार एमसीएक्स जो है 63 मूव्स के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट अपना बढ़ाता हुआ जा रहा है। और कंसिडरेशंस आप देखिए 125 करोड़ रुपए प्रति क्वार्टर, ये अपने आप में काफ़ी भारी टोल जो है एमसीएक्स की जो ओवरऑल पीएनएल है उस पर भी आता हुआ दिख सकता है। तो इंडिकेशंस यही है कि जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर यानी कि अगले 6 महीनों के लिए जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस एक्सटेंड की है वो इनके लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी जब ये एक्सटेंसेस आई थी तो यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस में नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ नजर आया था। तो एमसीएक्स इसके फ्यूचर करिए बिकवाली 1590 रुपए का टारगेट बना सकते हैं आज के लिए। 1670 रुपए रहेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप देखें ये जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है, तो ओवरऑल आपको काफी नेगेटिव है यहाँ पर बिल्कुल खबर आती हुई दिखी। फ्यूचर्स में जो मैंने जो स्टॉक लिया है वो है टाटा कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पर खबर यह आई है क्योंकि अमेरिकी कंपनी कैलिएरा क्या जो है ये अधिग्रहण करेगी। लगभग 820 करोड़ के आसपास जो है अधिग्रहण करते हुए दिखेंगे। और इस अधिग्रहण लगभग 5-6 से अगर आप 9 महीने की अवधि में पूरा होता हुआ दिखेगा। इसके चलते हो सकता है आपको यहाँ पर जो है कंपेरेटिवली मूवमेंट जो है अच्छा आता हुआ दिखे। क्योंकि लगभग 820 करोड़ के आसपास का अधिग्रहण है और वो अमेरिकी कंपनी है उसका अधिग्रहण कर रहे हैं। तो लगभग आपको अच्छा खासा जो मूवमेंट है आपको यहां से इस सत्र से अच्छा आता हुआ दिख सकता है। टारगेट रखेंगे 1640 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 1577 का।
अब ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है लुपिन, क्योंकि इनका अगर आप देखिए एक प्रोग्राम है वहाँ पर उसके तहत इनको फेस 1 के लिए जो है क्लिनिकल स्टडी की शुरुआत के लिए इनको लगभग 205 करोड़ जो है वो मिले हैं। और अगर आप फेस 1 देखें, इनिशियल स्टेप है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर भी जो है कंपैरेटिवली मूवमेंट थोड़ा बढ़िया आता हुआ दिखे। इसलिए लुपिन का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 890 का, जो आपको मिल रहा है 30.5 का, टारगेट रखेंगे 40 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 27 का। बिल्कुल, तो चलिए लुपिन के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। खबर पॉजिटिव है इनके लिए, तो क्लियर कट यहाँ पर तेजी का रुझान है। पर मेरी तरफ से एक फार्मा कंपनी है जहाँ पर हो सकता है कि आज आपको गिरावट आती हुई नजर आए, ग्रैन्यूल्स इंडिया। यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में करनी है खरीदारी। 300 रुपये का पुट ऑप्शन 11 रुपये पर उपलब्ध है। 22 रुपये का टारगेट बनाइए, 7 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। रीजन ये है कि जो 25 मई को इनकी IT सिक्योरिटीज ब्रीच होती हुई दिखी थी, उसको हैक होती हुई दिखी थी, इनफैक्ट उस पर अपडेट दिया है कंपनी ने। और ये देख रहे हैं कि जो IT सिस्टम्स में बड़े बदलाव हुए थे, इसकी वजह से ऑपरेशंस पर असर हुआ था। और ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो आय और मुनाफे पर नुकसान होगा आगे चलकर वो कितना होगा। तो देखना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो हैंगओवर है अभी भी इस पर अटका हुआ है। देखना है कि फाइनली ये जब अपडेट नेक्स्ट अपना देते हैं तो वहाँ पर किस तरह का एस्टिमेट्स आता है नुकसान का। बट जिस तरह का इस बार कॉमेंट्री आती हुई दिखी है वो मुझे लग रहा है कि ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए हो सकता है कि नेगेटिव होता हुआ नजर आए। तो इसके पुट ऑप्शन के जरिए आपको इसमें करनी है बिकवाली। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पर ये मेरा ऑप्शन पिक है। तो चलिए पहली जो 3 कैटेगरीज है, कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नो पिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर अरमान क्या ले रहे हैं हम? देखिए टेक्निकल चार्ट पर जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो लगातार अगर आप देखें वहाँ पर बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखा है, वो है मैनकाइंड फार्मा। यहाँ पर अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखें तो आपको अच्छा लगेगा स्टॉक। और अगर आप देखें जेफरीज ने यहाँ पर इनिशिएट करा है होल्ड के साथ और वो टारगेट दे रहे हैं 1830 का, तो उस हिसाब से जो मौजूदा भाव फिर भी अगर आप देखें 1735, अगर आप देखें, अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे 1700 के आसपास का, उस हिसाब से जो टारगेट है वो अभी भी काफी बढ़िया है। इसलिए मैनकाइंड फार्मा में खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 1735 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1685 का। बिल्कुल, तो चलिए मैनकाइंड फार्मा पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिख रही है। चार्ट सेक्टर भी मजबूत है, खरीदारी कर चल सकते हैं। वैसे भी फार्मा स्टॉक जो है फोकस में रहे हैं पिछले कुछ समय से। चलिए टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे पसंद आ रहा है इंडस टावर का काउंटर पर, यहाँ पर करनी है बिकवाली। अगर आप पिछले 6 महीनों का चार्ट देखेंगे तो धीरे धीरे स्टॉक घसकता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ। 191 192 रुपए के टारगेट इसके लेवल्स थे, अब आप देखिए ऑलमोस्ट 166 पर यह आते हुआ दिख रहा है। अब इंडिकेशंस यहाँ पर और फर्दर गिरावट के लिए आज के लिए बन सकते हैं, इसलिए क्योंकि ट्राई ने जो अप्रैल महीने का डेटा है वो जारी किया है और उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल एक तो करीबन 76,000 ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं, जबकि रिलायंस जियो ने रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ग्राहक जोड़े थे। पर मंथ और मंथ बेसिस पर भी देखेंगे इंडिविजुअली भारतीय एयरटेल के लिए तो पिछले महीने 10.5 लाख ग्राहक इन्होंने जोड़े थे, उसके मुकाबले 76,000 ग्राहक ही यहाँ पर लगभग ये जोड़ते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया जो कि इसका और एक कस्टमर है, उसने तो फिर से करीबन 30 लाख ग्राहक यहाँ पर गंवाए हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि इंडस टावर पर आज आपको बिकवाली का रुझान आता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर जो डेटा पॉइंट बनते हुए दिख रहे हैं और साथ ही जो टेक्निकल चार्ट्स है उसकी वजह से 160 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है बिकवाली। 170 रुपए बनेगा आपका स्टॉप लॉस। तो चलिए टेक्नो पिक भी हो गई है, बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं कि फंडा पिक में हमने क्या चुना है। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है निफ्टी के दिग्गज स्टील कंपनी JSW स्टील को। अब JSW स्टील अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टील पैक में ये आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैं रिकमेंड कर रहा हूं, पर जिस तरह से इनका लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है वो तो एक पॉजिटिव फैक्टर है ही। साथ ही ग्लोबल स्तरों पर अगर स्टील की डिमांड बढ़ती है, चाइना की जो रीओपनिंग होती हुई दिखी है उसकी वजह से भी यहाँ पर बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। काफ़ी दिनों से स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम स्टील सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है, पर अगर फंडामेंटल स्टोरी इनके लिए पॉजिटिव साइड पर बनती हुई नजर आती है आगे आने वाले समय के लिए, तो JSW स्टील उसमें अहम भागीदारी निभा सकता है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अगले 12 महीनों में 950 रुपये हो सकता है कि 1000 के लेवल्स तक भी JSW स्टील पहुँचता हुआ नजर आए। एज ए फंडा पिक यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। देखिए फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक चुना है वो है BEML, क्योंकि अगर आप देखें 2 दिन पहले अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका एक इन्वेस्टर मीट हुआ था, वहाँ का ऑडियो भी आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे, या फिर आप अगर आप देखें BSE पर, वहाँ पर मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बोली है। जैसे उन्होंने बोला है कि जो इनका ऑर्डर बुक है ये FY24 के एंड तक लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर बुक हो सकता है, जो कि अगर आप मौजूदा अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो 8-9 हज़ार का है। और वैसे भी अगर आप देखें तो लगातार आप 1-2 महीने से देखें इनको लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर आपको मिलते हुए जा रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें ओवरऑल, और अगर आप इस स्पेस में देखें
जैसा कि मैंने कहा था एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, जो एक हमेशा के लिए रेगुलरली अगर आप देखें तो कंसर्न है, जो काफ़ी ज़्यादा है, उस पर भी मैनेजमेंट बोले कि 2-3 साल में वो धीरे धीरे उसको भी कम करते हुए दिखेंगे, तो उसका एक बड़ा चंक जो है वहाँ पर फायदा होता हुआ दिखेगा। और जो नए जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर जो बिड कर रहे हैं वहाँ पर भी उनको बड़ा फायदा हो सकता है। तो जो 16,000 करोड़ की ऑर्डर बुक बोल रहे हैं वो तो ये ऑर्गेनिकली अगर आप देखें नॉर्मली वहाँ तक पहुँच जाएगा, और उसके अलावा अगर कोई नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के अगर ऑर्डर आते हैं तो ये ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आप इनका डिफेंस का अगर स्पेस है, वहाँ पर रेलवे या मेट्रो का स्पेस है अगर, तो ये अगर ऐसी ऑर्डर बुक आती है और इन स्पेसेस से ऑर्डर बुक आती है तो सारे स्पेसेस जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको अच्छी खासी जो है मोमेंटम आता हुआ सकता है। और अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो गिरता हुआ देखेंगे तो आपको मार्जिन है वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। उस हिसाब से आपको BML में खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 1930 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है मैपमा इंडिया, जो कि CE इन्फो सिस्टम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी लगातार अगर आप देखें नए R&Ds करते जा रही है, और नए R&Ds का जो आप इनको फायदा भी होते हुए देख रहे हैं ड्रोन्स के लिए तो है ही सही, उसी के साथ साथ और लगातार अगर आप इनका रेवेन्यूज देखेंगे या मुनाफा देखेंगे तो लगातार अच्छी खासी उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप मैनेजमेंट को सुनेंगे तो मैनेजमेंट को सुन के अगर आप देखोगे कन्विक्शन आता है उनमें कि उन्होंने किस टेक्नोलॉजी में वो पैसा डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, और किस तरीके से वो अपने बिजनेस को आउटलुक को टर्न अराउंड करना चाहते हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको मैनेजमेंट को सुन के भी काफ़ी कन्विक्शन आता है। जो अगर आप कारोबार कर रहे हैं वो भी उस पर भी आपको काफ़ी कन्विक्शन आता है। उनके अगर आप बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट देख के भी आपको सपोर्ट आता है। उस हिसाब से ये एक स्टॉक ऐसा बन जाता है कि अगर आप हर गिरावट में अगर आपको इसको खरीदारी करनी चाहिए, इसलिए मैपमा इंडिया यहाँ पर करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 1480 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। बिल्कुल, तो चलिए मैपमा इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। बेहतरीन फंडामेंटल्स कंपनी के लिए दिख रहे हैं पूरे इंडस्ट्री लेवल पर। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है 2 व्हीलर ऑटो कंपनी बजाज ऑटो। काफ़ी दिनों के बाद ये मेरे रेडार पर आया। इसके पहले हीरो मोटो का भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, पर बजाज ऑटो पर खास नज़र इसलिए भी है क्योंकि अब आप देखिए यूके मार्केट में इन्होंने ऑलरेडी अब एंट्री ले ली है। जिस तरह से इन्होंने ट्रायम्फ के साथ जो मोटरसाइकिल्स है, स्क्रैम्बलर और रोडस्टर, वो जो लॉन्च किए थे, उससे अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि यूरोपियन मार्केट से भी की आगे चलकर वॉल्यूम जनरेट होती हुई नजर आएगी। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स मार्केट से इनका लगभग 50% रेवेन्यू आता हुआ दिखता है। तो बजाज ऑटो यहां पर बेहतरीन आगे चलकर एक्सपोर्ट डेटा भी आते हुए नजर आ सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर चल सकते हैं। और लगभग 5,700 रुपए के टारगेट्स बजाज ऑटो के अगले 1 साल में बनते हुए दिख सकते हैं। तो एज ए निवेश के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी कर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबरों के लिहाज से कौन सा स्टॉक चुना है उस पर नजर डाल लेते हैं। चलिए खबरों के में मेरी तरफ से है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का काउंटर डायग्नोस्टिक शेयर जो है वैसे भी पिछले कई दिनों से बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पर यहाँ पर एक खबर भी आती हुई दिख रही है जहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन असम से कंपनी को LOA मिलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वजह से इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी बन सकती है। 1 मई को कंपनी ने L1 बिडर होने की जानकारी भी दी थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता हुआ नजर आए LOA मिलने की वजह से। तो 580 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 558 रुपये अलग बनेगा स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है SBI कार्ड्स की जो TCS की खबरें आती हुई दिखी है। आपको वहाँ पर जो चार्जेस हैं उसकी खबरें आती हुई हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है डाइसी आता हुआ दिखे, हो सकता है थोड़ी बहुत शायद हो आपको गिरावट आती हुई दिखे। इसलिए यहाँ पर जिनके SBI कार्ड्स के जो है फ्यूचर्स आप सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 836 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 869 का। खबरों तक तो हम ऑलरेडी पहुंच गए, पर अभी माई चॉइस की हमारी 3 पिक आना बाकी है, बेस्ट पिक आना बाकी। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की, और माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल जी अरमान, और इसमें सबसे पहला जो कॉल है मैं बता देता हूं डालमिया भारत शुगर का है। यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। बोर्ड ने डालमिया भारत शुगर और साथ ही जो डालमिया भारत रिफैक्ट्रीज है उसकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स को मंजूरी दे दी है। तो आगे चलकर अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग इनके जो सेपरेट कारोबार है वो हो सकता है कि डीमर्जर की वजह से आते हुए नजर आए। तो 382 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 364 रुपए बनेगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है जाइडस लाइफ साइंस पर। यहाँ पर कंपनी को US FDA से टेंटेटिव मंजूरी मिल गई है एक दवा के इस्तेमाल के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए भी पॉजिटिव साबित हो सकती है। काफ़ी सारी मंजूरियाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से फार्मा कंपनियों के लिए आती हुई नजर आ रही है आज के दिन में। साथ ही 600 रुपए के टारगेट के लिए जाइडस लाइफ साइंस में खरीदारी करिए। 575 का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है बजाज हेल्थ केयर पर। यहाँ पर भी करनी है खरीदारी। बोर्ड ने महाराष्ट्र में 2 प्लॉट और गुजरात में 1 प्लॉट बेचने की मंजूरी दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो भी अमाउंट आता हुआ नजर आएगा आगे कंपनी के कैपेक्स के लिहाज से या फिर और भी फर्दर पर्पस के हिसाब से ये फायदा मिल सकता है इनको। तो बजाज हेल्थ केयर खरीदारी कर चलिए। 312 रुपए के टारगेट के लिए 295 रुपए यहाँ पर बनेगा स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में मैंने
तीनों के तीनों बाय हैं, जिसमें अगर सबसे तीनों के बाय नहीं एक सेल भी है अगर आप देखें। सबसे पहला तो श्री सीमेंट, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर एक अपडेट आता हुआ दिखा है कि वो जो 3 MTPA सीमेंट उत्पादन क्षमता के लिए जो क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट है उसका जो ट्रायल प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया है। उसके चलते हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखे, इसलिए टारगेट रखेंगे 24,800 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 23,800 का। दूसरा स्टॉक यहाँ पर बिकवाली करनी है वो है टाइटन, क्योंकि आपने देखा सोने में अच्छी खासी गिरावट जो है यहाँ पर आती हुई दिखी, उसके चलते हो सकता है यहाँ पर आपको कमजोरी आती हुई दिखे, इसलिए फ्यूचर्स जो है वो सेल करेंगे। टारगेट रखेंगे 2960 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3075 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, क्योंकि आप चार्ट के हिसाब से और आप देखें तो कंपैरेटिवली यहाँ पर अच्छा मोमेंटम जो है आता हुआ दिख सकता है। टारगेट रखेंगे 970 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 932 का। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से तो आपको चर्चा करके बता दी है, पर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले है शिल्पा मेडिकेयर, मेरी तरफ से यहाँ पर जो अप्रूवल आता हुआ दिखा है CDSO की तरफ से वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही MCX यहाँ पर करनी है बिकवाली, जो 63 मून्स के साथ इन्होंने करार बढ़ाया है वो काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आगे चलकर। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर भी इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। टेक्नोपिक के लिहाज से इंडस टावर भी पसंद आ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर बिकवाली और फर्दर बढ़ती हुई नजर आए। JSW स्टील अगले 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है। साथ ही निवेश के हिसाब से बजाज ऑटो पर भी आप फोकस कर चल सकते हैं। खबरों के दम पर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स फोकस में रहेगा और साथ ही माइचस कैटेगरी में डालमिया भारत शुगर समेत जाइडस लाइफ साइंस और बजाज हेल्थ केयर में आपको करनी है खरीदारी। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है MCX पर। यहाँ पर जिस तरह से 6 महीने का एक्सटेंशन इन्होंने तीसरी बार लगातार किया है 63 मून्स के साथ, वो हो सकता है कि इनकी आगे चलकर FY24 की प्रॉफिटेबिलिटी पर बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से MCX आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है इस खबर के आधार पर। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में KNR कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करेंगे। ऑप्शंस के हिसाब से लुपिन में करेंगे खरीदारी। टेक्निकली मैनकाइंड फार्मा जो यहाँ पर जेफरीज ने होल्ड और टारगेट जो दिया है उसके चलते हो सकता है मोमेंटम आता हुआ दिखे। फंडामेंटली BML जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैपमा इंडिया सी इन्फो सिस्टम जो है खरीदारी करेंगे। न्यूज़ के हिसाब से अगर आप SBI कार्ड्स वहाँ पर आप फ्यूचर जो है सेल करेंगे। और माई चॉइस में अगर आप बात करें तो श्री सीमेंट में करेंगे खरीदारी। टाइटन्स के जो सोने में गिरावट है उसके चलते हो सकता है फ्यूचर जो है वहाँ पर आप सेल करेंगे। और कोरोमंडल इंटरनेशनल जहाँ पर आपको जो चार्ट है कंपेरेटिवली आपको बढ़िया लग रही है। सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है BML, क्योंकि अगर आप जो ऑर्डर बुक का आउटलुक दे रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है, पर किस तरह से आज फ्राइडे के दिन आपको बाजारों पर रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक दिन की छुट्टी के बाद हम वापस लौटते हुए दिख रहे हैं कारोबारी सत्र के हिसाब से। और यहाँ पर जो मूड माहौल दिख रहा है US के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल एक दिन की छुट्टी के बाद एक ही दिन वर्किंग है और फिर हमारा है वीकेंड। बट नई सीरीज की हो रही है शुरुआत। फ्राइडे को हमने देखा, फ्राइडे का आज दिन है, बट वेडनेसडे को हमने देखा रिकॉर्ड बाजार में लगते हुए दिखा। फाइनली निफ्टी का भी नया रिकॉर्ड हो गया। तो क्या यहाँ से रैली और आगे बढ़ेगी?